हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वही प्रश्न है जो बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा 1828 ईस्वी में। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो समाज से रिलेटेड होता है, संस्थापक, इस सभा का, प्रथा का, ये सारे जो प्रश्न होते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई। तो ये तो आपको पता चल गया कि कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में। और किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। और कहाँ पे? तो कोलकाता में। अगला है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो कौन था? ब्रह्म समाज। अगला है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? धर्म सभा था, जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का भी विरोध किया था। कौन सा वो सभा था? धर्म सभा। अगला है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो ये भी याद रखिएगा, विरोध तो किए थे लेकिन कौन थे इनके संस्थापक धर्म सभा के? तो ये थे राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। अगला है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो याद रखिएगा 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। अगला है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा। तो सती प्रथा को अंत करने में जो सबसे अधिक प्रयास रहा वो रहा राजा राम मोहन राय का। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आर्य समाज। तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। अगर एग्जाम में पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है तो याद रखिएगा, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। जो आर्य समाज था वो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरोध में था। तो यहाँ हमने इतना देखा कि इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। अगला है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। ये कम से कम 1000 बार प्रश्न आया होगा हर एक एग्जाम में, और आपके एग्जाम में भी आया था कि 19वीं सदी तो नहीं लिखा लेकिन भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को। जो ऑप्शन रहता है उसमें ये भी रहते हैं राजा राम मोहन राय, यही राइट आंसर होगा। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। तो क्या? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? राधानगर में। कौन से ज़िला में? वर्धमान में। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं कि कहाँ हुआ था, कौन से ज़िले में, और उनसे रिलेटेड 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर में। कौन से ज़िले में? तो वर्धमान। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार पूछा भी गया है कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो याद रखिएगा, मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। कहीं कहीं मूला शंकर दिया रहता है और कहीं कहीं मूल शंकर। जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली। तो याद रखिएगा, जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए तो उसके बाद जो ब्रह्म समाज की सारी बागडोर थी वो किसने संभाली। तो रामचंद विधा वागिस ने। रामचंद विधा वागिस ने। अगला है
किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो याद रखिएगा, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन के शासनकाल में, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज जो थी वो उसकी जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। अगला है कि 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। याद रखिएगा, आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो किस संस्था से? हिंदू कॉलेज। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो याद रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई और कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, जब ऐसे स्थापना पूछे तो ये तो है 1875 न्यूयॉर्क में, लेकिन अगर भारत में पूछे तो भारत में हुआ था 1882 ईस्वी में, अडयार मद्रास में हुआ था। अगर कुछ नहीं भारत न लिखा रहे तो न्यूयॉर्क में, अगर भारत का स्पेशली पूछे तो 1882 में और अडयार मद्रास में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके अलावा दयानंद सरस्वती से एक और प्रश्न याद रखिएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये भी दिए थे दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1896 से 97 के बीच में हुई थी, कोलकाता के बेलूर में हुई थी। अगला है रामकृष्ण मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? अभी हमने पढ़ा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1896-97 में कोलकाता में हुई थी। और अब है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद ने की थी। आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। अगला है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो सर सैयद अहमद खान ने। अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो याद रखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली। अगला है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो याद रखिएगा, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। अगला है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो याद रखिएगा, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में था। अगला है कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो याद रखिएगा, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे या एमजी रनाडे भी कहीं कहीं लिखा रहता है शॉर्टकट में, तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात एमजी रनाडे को कहा जाता है। अगला है कि विवेकानंद किस स्थान पे विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के राजा राम मोहन राय। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। अगला है कि वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन। शारदा मणि कौन थी? तो याद रखिएगा, शारदा मणि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून।
महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग की संस्थापक कौन है? तो शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं और इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।